राधे राधे। द्वादशी व्रत का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। एकादशी व्रत का पालन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है और द्वादशी तिथि उस व्रत के पूर्ण होने का शुभ अवसर होती है। द्वादशी तिथि का सीधा संबंध भगवान विष्णु और भक्तों की मुक्ति से है। यह तिथि केवल एकादशी व्रत के पारण के लिए ही नहीं, बल्कि कई धार्मिक और पौराणिक घटनाओं से भी जुड़ी हुई हो। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि द्वादशी व्रत क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा, महत्व, विभिन्न प्रकार व्रत विधि और धार्मिक मान्यता क्या है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश प्राप्त हुआ। सभी देवता अमृत को ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन राक्षसों ने अमृत कलश छीन लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों को मोह में डाल दिया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। इस घटना का समापन द्वादशी तिथि को हुआ, इसलिए इस दिन को अमृत द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी द्वादशी तिथि का संबंध है। जब राजा बलि ने तीनों लोकों को अपने अधिकार में ले लिया था, तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को, और तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं था, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे वर्ष में एक बार प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। यह घटना द्वादशी तिथि को हुई थी, इसलिए इस दिन वामन द्वादशी के रूप में पूजन किया जाता है। द्वादशी का संबंध भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह से भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जालंधर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया था। उसकी शक्ति का कारण उनकी पत्नी वृंदा थी, जो एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, तब श्रीहरि ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि भगवान विष्णु ने छल पूर्वक उनके पति को मारने में सहायता की, तो उन्होंने श्रीहरि को श्राप दिया कि वे पत्थर यानी कि शालिग्राम बन जाएंगे। बाद में जब वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया, तो वे तुलसी के पौधे में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि द्वादशी तिथि को तुलसी और शालिग्राम यानी कि भगवान विष्णु का विवाह संपन्न होगा। इसी कारण द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करने की परंपरा है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। द्वादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त द्वादशी का व्रत करता है, वह मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम पहुंचता है। यह व्रत करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। द्वादशी के दिन अन्न दान और गरीबों की सेवा के लिए अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पत्र अर्पित करें। अन्न, वस्त्र और फल जो भी हो, वो सभी का दान करें। ऐसे द्वादशी तिथि को संपन्न करें। द्वादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।